हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी विथ लक्ष्मी में। जैसा कि दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण एक ऐसा टॉपिक है जो एग्जाम के दृष्टि से क्या होता है, बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। तो चलिए दोस्तों, समय को बर्बाद न करते हुए हम इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आप लोग जान जाइए कि क्रिया विशेषण होता क्या है। क्रिया विशेषण की क्या होता है, परिभाषा क्या होता है। तो देखिए, जो शब्द क्रिया की विशेषता बताए, क्रिया की विशेषता बताए उसे क्रिया विशेषण कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, ऐसे शब्द जो क्रिया की क्या हो, विशेषता बताए उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे में राम प्रतिदिन नहाता है। जैसे में राम प्रतिदिन क्या करता है, नहाता है। रमेश अच्छा भाषण देता है। ये सब क्या है, एक प्रकार की क्रिया विशेषण। मतलब कि नहाना क्या है, एक प्रकार का क्रिया है। और क्रिया की विशेषता बता रहा है क्या, ये यानी कि प्रतिदिन क्या कर रहा है, क्रिया की विशेषता बता रहा है। तो इस तरह आप समझ जाइएगा कि यह क्या एक क्रिया विशेषण है। ठीक है, जो क्रिया विशेषण जो होता है वो टोटल आप समझिएगा कि यह क्या है, क्रिया विशेषण है। देखिए, अब आता है कि अब आता है कि आपका विशेषण और क्रिया विशेषण में अंतर क्या है। क्रिया विशेषण में अंतर क्या है, ठीक है। विशेषण और क्रिया विशेषण में आपका अंतर क्या होता है। जो विशेषण होता है वह केवल संज्ञा और सर्वनाम की क्या करता है, विशेषता बताता है। जो विशेषण होता है वह संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है। बस यह क्या करेगा, दो ही चीज की विशेषता बताएगा। लेकिन जो क्रिया विशेषण होता है वह केवल क्रिया का ही क्या करेगा, विशेषता बताएगा। तो इस तरह यह हो गया आपका क्रिया विशेषण। ठीक है, तो आप लोगों से अगर एग्जाम में पूछेगा कि क्रिया विशेषण और विशेषण में क्या अंतर है, तो आप बता दीजिएगा कि जो क्रिया विशेषण होता है वह केवल क्रिया की विशेषता बताता है, और विशेषण जो होता है वह केवल किसकी विशेषता बताता है, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है। ठीक है, अब आता है कि आपका कि क्रिया जो विशेषण होता है, अब आता है आपका क्रिया विशेषण कितने प्रकार का होता है, यानी कि यह कितने प्रकार का होता है। तो आप लोग बताइएगा कि जो क्रिया विशेषण है वह टोटल कितने प्रकार का होता है, 4 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है, तो पहला है आपका स्थानवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। दूसरा है आपका कालवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण। तीसरा है आपका परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, तीसरा है आपका परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। अब आता है आपका चौथा, जो चौथा होता है वह क्या होता है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, अब आइए हम इन चारों के ट्रिक के बारे में आप सभी से बताते हैं। यानी कि अब हम इसका क्या करेंगे, ट्रिक के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो चलिए, सबसे पहले तो आता है आपका स्थानवाचक क्रिया विशेषण। सबसे पहले तो आपका आता है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। स्थानवाचक क्रिया विशेषण में होता क्या है, तो आप इसमें आप किसी भी प्रकार के क्या करेंगे, इसका ट्रिक जो है वह स्थानवाचक क्रिया विशेषण का ट्रिक यह है कि आप कहीं पर भी इधर उधर यहाँ वहाँ
जहां, कहां, दाएं, बाएं, ऊपर, नीचे, सामने, पीछे, ये सब वर्ड देख लीजिएगा ना। तो ये सब क्या है, यह एक प्रकार का क्रिया विशेषण है। यानी कि आपको कहीं पर भी स्थान के इधर उधर, कहीं पर भी आपको इधर उधर, जहां तहां, वहां यहाँ, जहां तहां, बाएं दाएं, ऊपर नीचे, सामने पीछे, आगे, ये मतलब ऐसे वर्ड देख लीजिएगा ना, मतलब कि क्रिया के आगे, तो यह सब क्या हो जाएगा, आपका क्रिया विशेषण हो जाएगा। ठीक है। अब आता है आपका दूसरा दूसरा जो है आपका कालवाचक, कालवाचक क्रिया विशेषण। कालवाचक क्रिया विशेषण का आपका जो ट्रिक है वो भी बहुत ही क्या है, सिंपल है। इसमें क्या करेगा ना कि आपको कहीं से भी मतलब समय का क्या करेगा, बोध कराएगा। यानी कि आपको समय का क्या करेगा, इसमें बोध कराएगा। यानी कि कोई भी क्रिया हो और क्रिया के आगे कोई भी समय देख लीजिएगा। जैसे आपको कहीं पर भी अगर आपको मिल जाए कि यह, देखिए कि आपको क्या मिल जाएगा कि यह आप पहचान जाएंगे कि यह क्या है, आपका एक क्रिया कालवाचक क्रिया विशेषण है। तो देखिए इसमें क्या होगा ना कि आपको कहीं पर भी आपको वर्ड मिल जाए ऐसे, देखिए आज, कल, आज, कल, अभी, शीघ्र, तत्काल, तत्काल, प्रतिदिन, प्रतिदिन, बार बार, बार बार, निरंतर, 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 ऐसे वर्ड आपको अगर मिल जाए पेपर में तो आप बता दीजिएगा कि यह क्या है, आपका एक कालवाचक क्रिया विशेषण है। यानी कि आपको क्रिया के आगे आपको अगर मिल जाए आज, कल, शीघ्र, अभी, तत्काल, प्रतिदिन, ऐसे वर्ड मिल जाए तो यह क्या है, आपका कालवाचक क्रिया विशेषण है। जैसे में वह आज आने वाला है, वह आज आने वाला है, आने वाला है कब, आज। यानी कि आज क्या है, बता रहा है कि यह इसकी विशेषता, किसकी, क्रिया की आपकी विशेषता बता रहा है। ठीक है दोस्तों। अब आता है आपका थर्ड, अब आता है आपका थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट में यह है कि इसमें पूछेगा परिमाण, परिमाण वाचक। यानी कि आपको इसमें पूछेगा किसी भी प्रकार का क्या करेगा, परिमाण। परिमाण में आप सभी को बताया ही गया है कि परिमाण में क्या क्या पूछा जाता है। यानी कि आपको परिमाण का ट्रिक यह है कि आप कैसे पहचानेंगे कि यह परिमाण वाचक क्रिया विशेषण है। तो देखिए अगर आपको कहीं पर भी बस, केवल, काफी, काफी, कम, थोड़ा, केवल, बहुत, ज्यादा, ऐसे वर्ड आएगा तो आप बता दीजिएगा कि क्या यह एक परिमाण वाचक क्रिया विशेषण है। आपको कहीं पर भी मिल जाए बस, केवल, थोड़ा, कम, बहुत, ज्यादा या केवल, ये सब मिल जाए तो यह क्या है, आपका परिमाण वाचक क्रिया विशेषण है। तो देखिए अब इसका एग्जाम्पल क्या हुआ कि आप चाहे थोड़ा सा ही लाइएगा, आप चाहे क्या करेगा, थोड़ा सा ही लाइएगा। जैसे में आप सब पड़ोसी के यहाँ जाती हैं तो क्या कहती हैं कि आप थोड़ा चीनी कम दे दीजिए, या फिर थोड़ा सा आटा दे दीजिए। यानी कि ये सब क्या है, परिमाण वाचक क्रिया विशेषण में आता है। यानी कि आपको क्रिया के साथ ये सब वर्ड देखने को मिल जाए, यहाँ से तक यहाँ तक, तो ये सब क्या है, आपका एक परिमाण वाचक क्रिया विशेषण है। अब आता है आपका चौथा पॉइंट। चौथा पॉइंट क्या है, वह है आपका रीति वाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है। तो अब इसको पहचानने का ट्रिक क्या है, इसको भी पहचानने का सबसे आसान ट्रिक यह है कि अगर आपको कहीं पर भी सचमुच दिख जाए, सच
आपको कहीं पर भी आपको सचमुच दिख जाए, अचानक दिख जाए, अचानक दिख जाए, धीरे धीरे दिख जाए, धीरे धीरे दिख जाए, धीरे धीरे दिख जाए, संभवतः दिख जाए, संभवतः संभवतः दिख जाए, या फिर आपको संभवतः दिख जाए, गलत सही दिख जाए, गलत गलत सही दिख जाए, ऐसा वैसा दिख जाए, ऐसा वैसा दिख जाए, तो यह सब क्या है, आपका रीतिवाचक के अंतर्गत आएगा। ठीक है, यह सब क्या होगा, आपका रीतिवाचक के अंतर्गत आएगा। तो आपका पॉइंट यह नहीं बनता है, आपका पॉइंट ऐसे नहीं आएगा कि आपको अचानक में दे दिया जाएगा कि बताइए कौन सा इसमें रीतिवाचक है, कौन सा परिमाणवाचक है, या फिर कौन सा आपका स्थानवाचक है। आपको ऐसे कोई भी प्रश्न नहीं दिया जाएगा, आपको कोई सा भी एक एग्जाम्पल उठा दिया जाएगा, जैसे में कि रमेश प्रतिदिन पढ़ता है, तो इसमें पूछ दिया जाएगा नु कि इसमें कौन सा आपका क्रिया विशेषण है। तो आप बताइएगा, अगर आप सभी को यह पॉइंट याद रहेगा तो आप आसानी से क्या करेंगे, बता देंगे कि यह क्या है, आपका रीतिवाचक है कि स्थानवाचक है कि परिमाणवाचक है या फिर कालवाचक है। ठीक है दोस्तों, आप सभी इस ट्रिक को आसानी से क्या करिएगा, नोट कर लीजिएगा और पेपर में क्या करिएगा, एकदम आराम से शांति से याद कर लीजिएगा। उसके बाद जाइएगा और इसको क्या करिएगा, टिक मार दीजिएगा। यानी कि आपको अगर क्वेश्चन में पूछेगा कि ये कौन कौन सा वाचक है, या कौन सा क्रियावाचक है, कौन सा विशेषण है, कौन सा संज्ञा है, तो आप ये सब याद रहेगा तो आप क्या करेंगे, आप आसानी से क्या करेंगे, उसको टिक कर जाएंगे।